हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है मेरे उन सब दोस्तों के लिए भैया जो 2026 में एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं। बट दिक्कत और परेशानी की बात यह है कि उनको कुछ और नहीं पता। उनको नहीं पता कि क्या करना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, कौन से और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे भैया एक एआई इंजीनियर बनने के लिए। और एआई इंजीनियर बनने के बाद क्या क्या ऐसे काम है जो करने पड़ेंगे और ऐसी कौन सी मस्ट टू नो स्किल सेट्स हैं जो आपके पास होने ही चाहिए अगर आप एआई इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये सारी बातें बस अगले ही कुछ मिनटों में मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। शुरुआत करते हैं एआई इंजीनियर का एक आइडियल रोड मैप 2026, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट एक्चुअली एन एआई इंजीनियर डू। करता क्या है भाई तू, कहां सबसे ज्यादा अपना जो वक्त है, जो एफर्ट है, वो कहां लगा रहा है, किस काम में लगा रहा है। क्योंकि फिर भैया वो काम हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही काम हमें आगे चल के इंडस्ट्री में भी करना है। तो यहां पे मैंने जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस मेंशन कर रखा है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो टाइम और एफर्ट लगाया जाता है एक एआई इंजीनियर का, दैट इज 30% बिल्डिंग रैग एंड एलएलएम पाइपलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत फंडामेंटल काम है फॉर द रोल ऑफ एआई इंजीनियर। जहां आप लैंगचेन के साथ डील करते हो, वेक्टर डीबीज के साथ डील करते हो, रिट्राइवल सिस्टम्स के साथ डील करते हो और साथ ही साथ जनरेशन सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी पूरी एक रैक पाइपलाइन बना दो, एलएलएम पाइपलाइन बना दो, जिसके अंदर भैया चीजें ऑटोमेट होकर आपके रिस्पेक्टिवली रिजल्ट, आउटपुट, प्रिडिक्शन आपके सामने आते जाए। फिर उसके बाद भैया 25% ऑफ द, जो कि सेकंड आप हाईएस्ट कह सकते हैं, दूसरे रैंक पे है, दूसरे नंबर पे है, वो है डीप लर्निंग एंड मॉडल वर्क रिलेटेड काम, जिसमें आप जो है ट्रेनिंग देखते हो भैया अपनी एएनएन, सीएनएन, आरएनएन के ट्रांसफॉर्मर मॉडल से डील करते हो। ये सारी गतिविधि आपकी 25% में आ जाती है। उसके बाद आते हैं भैया 20% पे। 20% पे आप एक्चुअल में अपना जो डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन का काम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आप भैया पाइपलाइन बना लो, आप भैया अपने रिस्पेक्टिवली मॉडल्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर काम कर लो, उनके पैरामीटर्स को एक तरीके से ट्विस्ट टर्न करके जो भी आपको परफेक्टली अपने सिस्टम एक्यूरेसी लानी वो ला लीजिए, ट्रेनिंग करवा लीजिए इन शॉर्ट। लेकिन भैया जब तक ये सब चीजें आप जो है डिप्लॉय नहीं करोगे, इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब आपने बना ली बहुत टॉप चीज, लेकिन भैया जेब में रखी हुई है, दुनिया तक पहुंच ही नहीं रही है, डिप्लॉयबल ही नहीं है, तो भैया किस मतलब की है ये चीज, यूजेबल ही नहीं, तो किस मतलब की है। तो यही चीज यहां पे की जाती है 20% ऑफ द टाइम, डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन, सर्विंग दोज रिस्पेक्टिवली मॉडल्स दैट यू ट्रेन्ड वाया फ्लास्क, फास्ट एपीआई, स्ट्रीमलेट, ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं 15% ऑफ द रिस्पेक्टिवली वर्क दैट इज डन इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग। ये भी उतना ही जरूरी है, डिजाइनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द प्रॉम्प्ट्स फॉर एलएलएम्स, कि हाँ जी एलएलएम्स को हम लोग को टेस्ट करना है, प्रॉम्प्ट्स अलग अलग देने हैं, एज केसेस टेस्ट करने हैं, ये सब चीजें गतिविधियां यहां पे कंडक्ट की जाती है। एंड फिर उसमें लास्टली आपका जो 10% ऑफ द जो टाइम या एफर्ट जाता है वो रिगार्डिंग द एआई सिस्टम डिजाइन के अंदर जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां पे मेंशन्ड भी है कि आपको अपना जो एआई सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसे स्केलेबल भी बनाना है, रिलायबल भी बनाना है, एफिशिएंट भी बनाना है, बराबर है कि नहीं, आपने सारे एआई एप्लीकेशंस के लिए जो भी आप भैया रोल आउट करोगे अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मेजर चीजें हैं जो भैया आपसे एक्सपेक्टेड होती है एज ए एआई इंजीनियर कि आप काम यहां पे करोगे। उसके बाद आते हैं भैया स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पाथ 2026 के लिए, शुरुआत से लेके अंत तक, स्क्रैच से लेके जॉब रेडी तक आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग एंड मैथ्स फाउंडेशन। ये दोनों ही चीजें जरूरी है। देखो, प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी, वो भी किसमें, पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि भैया एआई इस डोमेन के साथ 36 के 36 गुण जो है इसके मिलते हैं। तो भैया अगर एआई में आना है, एआई वर्ल्ड में एंट्री पानी है, तो भैया पाइथन तो सीखनी ही पड़ेगी। देयर इज लिटरली नो अदर ऑप्शन, आपको ये मैंडेटरी है भैया। तो पाइथन के शुरुआत तो करना पड़ेगा। उसके बाद भैया नंपाई, पांडास, ये तो मैंडेटरी आपकी पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं जो कि एआई में ज्यादातर काम में ली जाती है। फिर स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, मैथ फाउंडेशन में तो होना ही चाहिए, प्रोबेबिलिटी भी आप इसमें गिन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल लेवल है, स्टेज 1 लेवल है। स्टेज 2 लेवल पे फिर अपन आ जाते हैं अपने मशीन लर्निंग के अंदर, जो कि कोर मशीन लर्निंग है, जिसमें अपन अपने रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल बिल्डिंग, ये सारे जो अपन काम करते हैं, ये सब अपन मशीन लर्निंग कोर सेकंड लेवल पे देख सकते हैं, गिन सकते हैं। उसके बाद अपना जो थर्ड लेवल आता है जिसमें अपन डीप लर्निंग मास्टरी के बारे में बात करते हैं। यस, डेफिनेटली एमएल के बाद आपको डीएल में जाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, जिसमें आप न्यूरल नेटवर्क्स के साथ डील करते हो हैं। उसके 3 स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपन पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर उसको ट्रेन करते हैं, ये स्ट्रक्चरिंग अपने को पता होना चाहिए। फिर उसमें भी अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि एएनएन हो गया, सीएनएन हो गया, आरएनएन हो गया, एलएसटीएम हो गया, ये सब चीजें, इनके साथ खेलना आना चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, और उसके लिए टेंसरफ्लो और केरास का आइडिया भी होना ही
चाहिए। अब ये केरास क्या होता है, टेंसरफ्लो क्या होता है, इसको एक्सप्लेन्ड इन 5 मिनट्स की वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको जो है एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है। डू हैव अ लुक एट दोस वीडियोस। उसके बाद भैया अपन चौथे पायदान पे आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे एनएलपी वाला एक पार्ट आ जाता है, कंप्यूटर विजन आ जाता है और ट्रांसफॉर्मर्स वाला फंडा आ जाता है। अब देखिए एनएलपी में जब हम बात करते हैं, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो टेक्स्ट रहता है, जो नेचुरल लैंग्वेज में रहता है, हम एज ए इंसान तो प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेकिन भैया अगर यही एक्सपेक्टेशन मैं आपके मॉडल से या मशीन से लगा दूं, तो जिसे नेचुरल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आता, वो तो सिर्फ 0-1 में खेलता है, लेकिन फिर भी अगर वो समझ सके और आपको नेचुरल लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी। कंप्यूटर विजन, यू आर प्रोवाइडिंग द एबिलिटी टू द मशीन टू सी, टू लुक एट द थिंग्स, टू एनालाइज द इमेजेस। तो वो इमेजेस के साथ भी और आपको टेक्स्ट के साथ भी एआई का खेला करना आना चाहिए। अटेंशन जो आपके मैकेनिज्म्स रहते हैं उनके बारे में जब हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, वो अटेंशन मैकेनिज्म के बारे में, सेल्फ अटेंशन क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर एज ए एडवांसमेंट आप एक चीज दिमाग में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यार अपन एक अपना नैनो एलएलएम बना के देखते हैं। देखो एलएलएम, यस इट रिक्वायर्स अ ह्यूज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ नैनो एलएलएम। मतलब वो आप अपने ही सिस्टम पे कस्टम डेटा के ऊपर जो है बेसिकली तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस बात कर रहा हूं मैं। वैसे अगर आपको ट्रांसफॉर्मर्स में एक्चुअल में पूरा घुसना है, पूरा समझना है, जो कि एआई इंजीनियर के लिए जरूरी है, तो भैया आप इस तरीके से ऑन द वेरी एडवांस एंड अपना एक नैनो एलएलएम किसी एक स्पेसिफिक यूज केस को लेके कस्टम डेटा सेट के ऊपर बना सकते हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और सबसे आखिरी चीज, फिफ्थ वाले पे हम लोग आ जाते हैं अपने जनरेटिव एआई, द एआई दैट जनरेट समथिंग एंड डिप्लॉय इट। इसमें भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि लैंगचेन आ जाता है, रैग आ जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया होता, वेक्टर डीबी वाला फंडा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फास्ट टिप है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ओके, डॉकर के साथ भी काम आप कर सकते हो, बहुत ही ब्रिलियंट चीज है। उसे भी अगर इसमें आप इस रोड मैप में इंटीग्रेट करोगे, इट विल बी द बेस्ट थिंग। एक और चीज जो मैं इसके अंदर, ये जो मौजूदा सिचुएशन है, मौजूदा जो स्टेजेस है, उसमें ऐड करना चाहूंगा, दैट इज एसक्यूएल। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये। हम लोग जनरली इसे जो है ना थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये चीज जो है भैया नजरअंदाज वाली नहीं है। इसका अंदाज ही अलग है, क्योंकि ये आखिर आपके पूरे डेटा बेस के साथ इंटरेक्ट करती है, उसे हैंडल करती है, उसे मैनेज करती है। बिकॉज ये लैंग्वेज, ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्वेरी लैंग्वेज है जो आपके डेटाबेस के साथ डील करती है। आप इसमें MySQL हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, ऐसे कई सारे ऑप्शंस है जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हो, सीख सकते हो। तो ये हो गया भैया अपना रोड मैप की बात। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से वो टॉप 5 मस्ट टू नो स्किल सेट्स हैं जो कि आपके पास एज एआई इंजीनियरिंग के अंडर होने ही चाहिए, समझ होनी ही चाहिए। जैसे कि भैया डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, उसका स्ट्रक्चरिंग, उसके टर्मिनोलॉजीज, लेयरिंग, एक्टिवेशन फंक्शन, वो सारी चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एनएलपी एंड ट्रांसफॉर्मर वाला फंडे पे आ जाते हैं, वो भी जरूरी है। लैंगचेन एंड रैग इंप्लीमेंटेशन आजकल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है। हम लोग भैया इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोरा टेक्निक अगर बेसिक्स में अपन इंप्लीमेंट करने जाए तो वो भी बहुत ही प्रभावशाली है और एक आपके रिज्यूमे में जो है अच्छा खासा वेटेज ऐड करेगा। तो वो भी अपन चीज जो है, अपन जहां यहां पे रैग मेंशन किया था, अपन यहां पे फाइन ट्यूनिंग भी उसमें ऐड अप कर सकते हैं। फिर उसके बाद वेक्टर डेटाबेसेस, यस इनके साथ तो खेला करना आपको आना ही चाहिए, बहुत ही लाइक बैकबोन है। जब हम लोग एक तरीके से फुल स्टैक एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसमें वेक्टर डेटाबेस अगर एलिमेंट ऐड हो तो वो उसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट सा फीलिंग देता है। एंड फाइनली ये सब चीजें जिसके लिए की थी उसको भैया डिप्लॉय तो करना बनता है कि नहीं है। जो इतना सारा तामझाम की, इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा स्किल सेट सीखा, मॉडल को सही तरीके से डिप्लॉय करना, यूजर तक पहुंचाना, इंटरैक्ट रखना, टेस्ट करना, ये सारी चीजें भैया अपनी उसमें आ जाएंगी। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि भैया एआई इंजीनियर बनना है तो कैसे बनना है, ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, क्या काम करना और कौन से स्किल सेट्स हैं जिनकी जरूरत है। और अगर आपको ये जितनी भी बातें यहां पे मेंशन की गई है, जितनी भी स्किल्स यहां पे मेंशन की गई है, अगर आप ये सीखना चाहते हो लाइव मोड में, और वो भी अपने उसी देसी बिंदास अंदाज में, जिस तरीके से अभी तक आपने रिकॉर्डेड वीडियोस में मुझे देखा है, अब ये मजा 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि अब हम लाइव मुलाकात करेंगे। जितनी भी सारी चीजें, एक एक टर्मिनोलॉजी जो यहां पे मेंशन की गई है, वो सारे के सारे फंडे जो है अपन एक्चुअल में अपने लाइव बूट कैंप, अल्टीमेट एआई मास्टरी लाइव बूट कैंप 0 to जॉब रेडी में स्टडी करने वाले हैं। इसका डिटेल्ड सिलेबस बूट कैंप का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट में दे रखा है, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं जी लाइव सेशंस में।